सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर डैम्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख बांध कि वो कौन से रिवर पे हैं और कौन से स्टेट में हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश है, लेकिन हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम गुजरात से। एंड गुजरात का अगर हम देखें तो उकाई डैम, धरोई डैम, कदना डैम, दंतीवाड़ा डैम, ये जो चारों डैम हैं ये ताप्ती, साबरमती, माही और बनास रिवर पे हैं। तो इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, गुजरात से हम निकालेंगे रात, ठीक है। एंड उकाई से हम बना लेंगे मकाई। मकाई आप लोगों को पता होगी ना, कॉर्न, जैसे पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। धरोई से निकालेंगे रोई। एंड देन कदना से निकालेंगे दाना। एंड दंतीवाड़ा से निकाल लेंगे दांत। रिवर्स में ताप्ती मतलब ताप हो जाएगा, साबरमती शबरी माता। एंड माही को हम लोग मुंह कर देंगे, एंड बनास को हम लोग बांस कर देंगे, ठीक है। बांस का पेड़ आपको पता होगा। हुआ क्या है कि एक लड़की है, उसने मकाई का दाना जो ऐसे बहुत टफ टफ सा नहीं होता, जो मकाई का दाना है उसने दांत से डायरेक्ट खाया तो उसके दांत में फंस गया। और जब खाया तो उसने कैसे खाया, मुंह से खाया। दाना एंड मुंह, तो दाना मुंह से खाया तो उसके दांतों में फंस गया। ऑब्वियसली बात है, आप कभी मकाई अगर कच्ची खाएंगे तो वो दांतों में फंसेगी। तो उसको इतना दर्द हुआ कि वो रोई। कब रोई, रात भर रोई। वो रात भर रोई। एक लड़की ने मकाई का दाना डायरेक्ट खा लिया तो उसके दांत में फंस गया और दर्द हुआ, तो वो रात भर रोई। तो यहाँ पे चारों के चारों डैम्स हो गए। अब इनकी जो रिवर्स है उनको देख लेते हैं। अगर दांत में कुछ फंस रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, टूथपिक से निकालेंगे। टूथपिक किससे बनाते हैं हम लोग, बांस के पेड़ से बनाते हैं। माही रिवर, ये हमने दाना मुंह से खाया था, तो हम लोगों का कदना डैम माही रिवर हो गया। धरोई रोई, सबरी माता बहुत रोई थी कि राम आ जाएंगे कल आएंगे, ऐसे करके वो बहुत रो रो के उन्होंने वेट किया था, और जब राम आए थे तो भी वो रोई थी। कहीं ना कहीं धरोई, जब आप रोई रोई याद करेंगे सबरी माता, साबरमती अगर ऑप्शन में होगा तो आप क्लिक कर लेंगे। उकाई, मकाई हमने बनाई कि मकाई अभी हमने यहाँ पे कच्ची खा ली। अब हमको पता है कि दांत पे फंस जाती, तो अब हम क्या करेंगे, कच्ची नहीं खाएंगे, अब उसको ताप दे के मतलब टेम्परेचर पे रख के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ताप चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर। भांगड़ा नागल, ये सबको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो भांगड़ा पंजाब का भांगड़ा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है पंडोह डैम, नाथपा झाकरी, चमेरा और बगलिहार। पंडोह है व्यास नदी पे, नाथपा झाकरी है सतलुज पे, चमेरा है रावी पे, एंड बगलिहार है चेनाब पे। इसमें क्या क्या ट्रिक बनेगी, पंडित जी इसको बना देंगे हम लोग पहले तो। पंडित जी, पंडोह से पंडित जी। नाथपा झाकरी से हम निकालेंगे झांक रही। चमेरा से हम निकाल लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में देखिए तो ये कैमरा से सिमिलर स्पेलिंग है इसकी, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कैमरा। देन यहाँ पे व्यास से हो जाएगा प्यास, एंड सतलुज से हो जाएगा शीतल जल, ठीक। रावी से हो जाएगा रवि, ठीक है। तीन ही तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे हिमाचल है तो हिमा लड़की है, हिमा एक लड़की, और हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ मतलब ठंडा, तो शीतल जल वो हम अभी बनाएंगे। लेकिन अभी याद रखिए कि हिमा एक लड़की है, उसके घर में पंडित जी आए और पंडित जी को प्यास लगी थी, उन्होंने पानी मांगा। किसको प्यास लगी थी, पंडित जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने हिमा से मांगा। लेकिन हिमा इतना बिजी थी कि उन्होंने उनको शीतल जल ना देकर, शीतल जल देने की बजाय वो झांक रही थी। कहाँ झांक रही थी, रवि के कैमरा में झांक रही थी। उनका भाई जो रवि है नया कैमरा लाया था, तो पंडित जी को शीतल जल नहीं देने गई क्योंकि पंडित जी को प्यास लगी थी, बल्कि वो रवि के कैमरा में झांक रही थी। आपको सारी याद हो जाएंगी। पंडित जी को प्यास लगी थी तो पंडोह व्यास हो गया। झांक रही थी, शीतल जल नहीं दे रही थी, तो नाथपा झांक रही सतलुज हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा कैमरा किसका था, रवि का था, तो चमेरा रावी नदी, सिंपल। और ये सारे काम कौन कर रहा था, हिमा कर रही थी, इसलिए हिमा हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर में बगलिहार डैम है चनाब नदी पे, एंड दमखर इंडस रिवर, उरी झेलम। तो इन तीनों में कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग बगल, यहाँ से निकाल लेंगे दम, और उरी तो सबको ही पता है, इसमें बताने के। चनाब में से हम निकाल देंगे चीन, एंड इंडस से निकाल देंगे इंडिया, एंड झेलम में से झेलना या झेला, जो भी समझ लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर के बगल में है चीन, जम्मू एंड कश्मीर के बगल में सटा हुआ है चीन, तो बगलिहार चेनाब। और इंडिया में है दम, इंडिया में है दम, तभी तो उसने क्या किया, उरी, जम्मू कश्मीर में जो उरी था, उरी तो सबको पता होगा ना जम्मू कश्मीर में, तो इंडिया में है दम, इसलिए उसने उरी में पाकिस्तान को अच्छा खासा झिलाया, ठीक है। या फिर इस तरह से याद करिए, उरी की उरी स्ट्राइक क्यों हुई थी, क्योंकि हमारे सैनिकों ने जो झेला था उसका बदला लेने के लिए उरी स्ट्राइक हुई, इस तरह से याद कर लेंगे। झारखंड में है मैथन डैम बराकर रिवर पे, चांडिल डैम स्वर्णरेखा रिवर पे, एंड पंचेत दामोदर रिवर पे। इसमें कैसे निकालेंगे ट्रिक, यहाँ पे निकालेंगे मैथ्स, चांडल से निकालेंगे चुड़ैल, एंड पंचेत से निकालेंगे पंच। अब यहाँ पे बराकर से निकालेंगे बराबर, बराकर बराबर। स्वर्ण रेखा से हम निकाल लेंगे स्वर्ण, दामोदर से हम निकाल लेंगे दम, ठीक। झारखंड से हम निकालेंगे झाड़,
अब एक कहानी सुनो। जब भी कहीं पे गाँव-वाँव में कहा जाता है कि झाड़ी के पास में जहाँ बहुत सारा झाड़ होता है, वहाँ कहा जाता है मत जाओ, वहाँ चुड़ैल रहती है। तो नॉर्मली कहानियों में जो चुड़ैल होती है वो हमेशा झाड़ पे या बहुत सुनसान जगहों पे ही पाई जाती है, ऐसा प कहानियों में सुनाया जाता है हमें। तो झाड़ था एक गाँव में एक झाड़ था, वहाँ चुड़ैल रहती थी, ऐसी कहानियाँ थी। लेकिन पंचों को पता चला कि वहाँ चुड़ैल जो रहती है, वो वहाँ इसलिए रह रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ स्वर्ण रखा हुआ है, उसकी वो रक्षा कर रही है चुड़ैल। तो इन पंचों ने सोचा कि स्वर्ण हमारे काम आ सकता है, लाइए निकाल लें। तो इन्होंने अपने दम पे बहुत दम लगा के पंच मारा चुड़ैल को और उसको झाड़ के बराबर कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, ज़्यादा ना बोलो तुम्हें झाड़ के बराबर कर देंगे। सो झाड़ के चुड़ैल को बराबर कर दिया और बराबर से हो जाएगा बराकर और बराबर का साइन कहाँ पे होता है? मैथ्स में होता है, तो बराबर मैथ्स, ठीक है? कैसे याद करेंगे हम लोग? जैसे ही मैथन आएगा, मैथ आपको याद आएगा कि मैथ से क्या याद किया था हमने कि मैथ से बराबर का साइन होता है, तो बराबर आ जाएगी। उसके बाद में चुड़ैल आपको चांडिल से चुड़ैल याद आ जाएगी, चुड़ैल से आपको सोने की रक्षा कर रही थी, स्वर्ण रेखा याद आ जाएगी और क्योंकि सोना पंचों को चाहिए था, तो पंचों ने बड़ी दम लगा के पंच मारा और इसको झाड़ के बराबर कर दिया, तो बराबर का साइन मैथ्स में एंड झाड़ा था, झाड़ में रहती थी चुड़ैल, सब चीज़ें झाड़ से कनेक्ट करके याद रखनी है। तो कर्नाटक के डैम देख लेते हैं, तुंगभद्रा, लिगनमक्की, कदर, अलमाटी, सुपा, कृष्णराज सागर एंड हरांगी, नारायणपुर एंड कोडासल्ली। इतने बांध हैं कर्नाटक के, हम कैसे याद करेंगे? इसमें से बना लेंगे हम तुंगभद्रा से निकलेगा तंग और ये लिगनमक्की अभी हम छोड़ देते हैं, अभी बताएँगे। यहाँ पे आ जाएगा कदर, भद्रा डैम है, कदर आ जाएगा। अलमाटी से हम माटी या मिट्टी निकाल लेंगे। सुपा से हम सुपारी नहीं सुपारी बना देंगे एंड अभी इतना ही रखेंगे एंड हरांगी से हो जाएगा हारूंगी। अब देखिए, कर्नाटक से हम निकालेंगे कर्नाटक। किस चीज़ का नाटक नहीं करना है? करना नाटक कदर करने का। एक वाइफ़ है जो कि अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, तो वो क्या कह रही है, दिन भर मुझे तंग करना है और अब कदर करने की नाटक कर रहे हो। तो मुझे कदर करने के नाटक करो नहीं वरना हम तुम्हारे नाम की सुपारी दे देंगे और तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है? और ये मत समझना कि मैं तुमसे हारूँगी, बिल्कुल नहीं हारूँगी, ठीक है? सो इस तरह से याद कर लेना कि एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड से कहा कि दिन भर तुम मुझे तंग करते हो, कदर-वदर करते नहीं हो मेरी, ड्रामा मत करो, नाटक मत करो। ऐसा कि तुम मेरी कदर करते हो एंड माटी तुम्हें मिट्टी में मिला दूँगी, तुम्हारे नाम की सुपारी दे दूँगी, हारूँगी नहीं तुमसे, ठीक है? यहाँ पे है यहाँ पे है लिगन मक्की एंड यहाँ से हम निकाल लेंगे मिक्की माउस। सो मिक्की माउस जो था वो शरारती था, शरारती से हम निकाल देंगे शरारती। तो मिक्की माउस शरारती था, कहाँ पे शरारती था? नाटक में शरारती, नाटक ही तो था, एक कार्टून जो आ रहा है वो नाटक के तौर पे आ रहा है, तो मिक्की माउस शरारती था, नाटक में शरारती था। कदरा यहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर वाला नहीं था, तो कदर करो, काले लोगों की भी कदर करो, ब्लैक लाइफ मैटर्स मैटर्स, तो काले लोगों की भी कदर करो, उनकी लाइफ भी मैटर करती है। अलमाटी, माटी कौन खाता था? कृष्ण जी खाते थे, है ना? सुपारी दे रही थी, सुपारी खाने से क्या हो जाता है? दाँत काले हो जाते हैं, सुपारी खाने से दाँत काले हो जाते हैं और ये जो कृष्णराज सागर है, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, कृष्णराज सागर, कावेरी। इतने ही हो गए एंड नारायण डैम, तो नारायण पहली बात तो ये कोडासल्ली एकदम क्लियर करते हैं। कोडासल्ली जो है ये पूरा का पूरा कन्नड़ वर्ड आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पे कोडा वगैरह आ जाता है तो वो कन्नड़ वर्ड होता है। काली आपको इसके साथ में याद रखना पड़ेगा, कोडा काली कुछ भी बना लो। नारायण, तो नारायण और कृष्ण जी जो है वो एक ही तो है, कुछ अलग अलग थोड़ा ना। तो नारायणपुर, कृष्णा नदी। सो केरला, केरला में कौन कौन से हैं? मालमपुझा, पीची, इडुक्की, कुंडला, पराम्बिकुलम, वालियार, मुल्ला पेरियार एंड नेयार। सो चलिए ट्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं। केरला से हम बनाएंगे करेला एंड करेला जो होता है वो कड़वा होता है। अगर हमने खा लिया, मान लीजिए आप केरला गए, वहाँ पे लोगों ने आपको करेला खिला दिया, आपने धोखे से खा लिया और फिर आपका वहाँ का करेला बहुत कड़वा निकला और आप परेशान हो गए, तो आपने वहाँ पे पूछा कि क्या करें, कैसे सही करें मुँह? तो उन लोगों ने कहा या तो तुम मालपुआ खा लो या तो तुम लीची खा लो, वरना हमारे कुल की परंपरा है, पारंबिकुलम, परंपरा ऑफ आवर कुलम। सो परंपरा है हमारे कुल की कि ये जो कुंड है, इसमें डुबकी लगा लो तो तुम्हारा कड़वापन सब सही हो जाएगा, तुम्हें इतना कड़वा नहीं लगेगा। तो इसने सुना कि क्या ही इलॉजिकल बात बता रहे हैं ये लोग, तो इसने कहा ना यार, नहीं यार, ठीक है, ना यार, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, मेरे जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दी हूँ, कभी भी कहीं पे भी पेरियार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार, हमेशा नहीं लेकिन लास्ट में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो हमेशा केरला का होता है। वालियार में भी आ रहा है एंड मुल्ला पेरियार में तो पूरा पेरियार आ रहा है। पेरियार रिवर भी वहीं पे है एंड आप इन सब चीज़ों से इसमें सब नेम और वो सेम ही है। अच्छा हाँ, यहाँ मनाली है, तो अगर किसी को मनाना है, किसी लड़की को मनाना है तो उसको हमेशा पीच कलर का कुछ भी गिफ्ट कर दो, वो खुश हो जाएगी। एंड इडुक्की जो है पेरियार में है क्योंकि यारों ने कहा था कि डुबकी लगा लो, ठीक।
मध्य प्रदेश में कौन-कौन है? बरना, बरगी, बनसागर एंड गांधी सागर। अब मध्य प्रदेश में इससे निकालेंगे हम लोग मध्य, और बरना से निकालेंगे वरना, बरगी से हम लोग निकालेंगे बार्गेनिंग करते हैं ना, वाला बार्गेन। बनसागर से बनसागर, गांधी सागर से कुछ नहीं। नर्मदा से भी निकालेंगे सोन, चंबल से निकालेंगे कंबल। अभी हम करते हैं सोन से सोना। मध्य, वरना कंजक्शन है ना? तो ये क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग में एंड में लग सकता है? हमेशा दो सेंटेंस के बीच में मध्य में लगता है वरना। तो बरना मतलब वरना लगता है मध्य में, तो मध्य प्रदेश में। बरगी, बार्गेनिंग जब हम करते हैं, दुकानदार कहता है कि ना आपका ना हमारा, बीच का रखते हैं, 150 में फाइनल करते हैं। सो ना आपका ना हमारा, मध्य मार्ग निकाला उसने, मध्य मार्ग निकालता है, बार्गेनिंग में निकाला जाता है। ठीक है। वन सागर, मध्य प्रदेश में हम सबको पता है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो वनों का सागर आ रखा है वहाँ पे, इतने वन है। और गांधी सागर, इसमें से आप इसी तरह से किसी तरह याद कर लीजिएगा। गांधी जी ने हमेशा मध्यस्थता की थी। कहाँ पे? अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में मध्यस्थता अधिकतर करते थे गांधी जी, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश हो गया। देन हमारे पास में इसकी रिवर्स कैसे याद करेंगे? तो बरना की तो बरना हो गई, बरगी से हमने बार्गेन निकाला, तो बार्गेनिंग करना। नर्मदा मर्दों का काम नहीं है ना, उनको नहीं आती, वो नहीं कर पाते। वन सागर में सोन नदी है। सोन नदी कैसे याद करेंगे? ये जो वनों का सागर है ना, यही सोना है आगे आने वाले टाइम के लिए, सोना यही है, गोल्ड। ठीक है। गांधी सागर, चंबल को बनाया कंबल। गांधी जी अगर सागर की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें कंबल लेके भेजो, वरना ठंड लग जाएगी, उनकी एज भी ज़्यादा है, तो कंबल लेके भेजो। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन-कौन से हैं? बहुत सारे हैं। येलदारी, उजानी, पवना, मुल्शी, कोयना, जायकवाड़ी, भदशा एंड विल्सन, तंसा, पंचेत, मुला, कोलकेवाड़ी, गिरना, वैतरणा, खड़कवासला एंड गंगापुर। इतने सारे तो महाराष्ट्र में डैम हैं। आपको पता था इतने सारे होंगे? लेकिन चलिए ठीक है। महाराष्ट्र से जब भी हम करते हैं तो हमें क्या याद आ जाता है? मुंबई से याद आता है फिल्म इंडस्ट्री, एंड फिल्म इंडस्ट्री से याद आ जाते हैं एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड कैरेक्टर जो लोग प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको याद आती हैं महाराष्ट्र के आते ही। महाराष्ट्र में स्टार्टिंग में महान भी याद आ जाता है, मतलब इससे सिमिलर साउंड आता है। यलदारी, जब आप फिल्म इंडस्ट्री जा रहे हैं तो आपकी यारी, जान पहचान, दिलदारी कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। जान पहचान होती है तो जल्दी आपको काम मिल जाता है। और उजानी, अब आप अगर फिल्म इंडस्ट्री जा रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपकी किस्मत बहुत उजानी मतलब उज्जवल हो जाएगी, और या फिर आप परेशान होंगे और टेंशन लेंगे वहाँ पे। और यहाँ वहाँ पे क्या था, या तो किस्मत बहुत उजानी उज्जवल हो जाएगी, या तो ये किस्मत आपको बहुत गिरा देगी। तो गिरना, आप गिर जाएँगे या तो, हाँ। लेकिन अगर गिर जाएँ तो हमेशा खड़े हो जाएँ। खड़कवासला, हमेशा खड़े हो जाएँ, क्योंकि अगर खड़े हो गए तब तो बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं खड़े हुए तो आपका तमाशा बन जाएगा। भदशा, तमाशा, ठीक। अब हम याद करते हैं और भी। कोयना से याद करिए, कोयना मित्रा, वही साकी वाली, ओरिजिनल वाली साकी वाली कोयना मित्रा एक्ट्रेस है तो कहाँ पाई जाएंगी? महाराष्ट्र में पाई जाएंगी। एंड आगे क्या है? टेंशन परेशानी हो चुकी है। कोलकेवाड़ी से हमें बन रहा है कोकिला, कोलके से बनेगा कोकिला से कोकिला बेन जो हैं वो एक्ट्रेस है, तो मतलब कैरेक्टर है किसी एक्ट्रेस का, तो एक्ट्रेस है जो भी है, मुंबई से रिलेटेड हो गया फिर। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कोलकेवाड़ी कोकिला बेन जो हैं वो अपने घर में सबसे वरिष्ठ हैं, तो वशिष्ठी रिवर हो जाएगा कोलकेवाड़ी की। वैतरणा आपको खुद याद करनी पड़ेगी। एंड गंगापुर, ये याद करिए, ये महाराष्ट्र में है क्योंकि गंगा महान है, तो महाराष्ट्र हो गया। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसलिए गोदावरी नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना से निकालेंगे हम गाना। लेकिन पहले देख लें कौन कौन से। राधानगरी, लोअर मिड एंड अपर मन्नार एंड सिंगूर एंड निजाम सागर, ये डैम्स हैं। तो गाना से हम निकाल देंगे, यहाँ पे राधानगरी डैम। सो राधा जी को मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ मनार है, तो मनार से हम करेंगे मनाने के लिए, मनाया ऐसा कुछ भी। तो राधा जी को मनाया, किसने मनाया? कृष्ण जी ने मनाया। तो राधा जी को मनाने के लिए हम क्या करते हैं? गाना गाएंगे, गाना गाते हैं। और गाना है यहाँ पे, और सिंगूर में सिंह है, और यहाँ पे गाना है, सेम हो गया, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। निजाम सागर, तो तेलंगाना में हैदराबाद है कैपिटल सिटी, एंड हैदराबाद में निज़ाम होते थे, इसलिए निज़ाम सागर, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक। यहाँ पे मनाने का मनार हो गया है, राधा नगरी हो गया। इसकी रिवर याद कर लेंगे कि अगर राधा जी के शहर में हम रह रहे हैं तो राधा जी को भोग लगाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? तो भोगवती राधा नगरी ऐसे बना देंगे। एंड अगर कोई सिंग कर रहा है तो मंजीरा भी उसको चाहिए होगा, तो मंजीरा हो जाएगा। बाकी आपको याद करना पड़ेगा। उड़ीसा, इंद्रावती एंड हीराकुंड। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको हीरे का कुंड मिल जाए पूरा का पूरा, तो आप अपने आप को इंद्र से कम थोड़ा ना समझेंगे, इंद्र ही समझेंगे और सातवें आसमान में उड़ेंगे, उड़ीसा का उड़ेंगे।
और इंद्र बन जाएँगे, इंद्र से कम नहीं समझेंगे, 7वें आसमान में उड़ेंगे जब आपको हीरा कुंड मिल जाएगा। और अगर किसी नदी में आपको हीरा कुंड मिलता है तो वो क्या साधारण नदी होगी? वो साधारण नदी नहीं होगी, बहुत महान नदी होगी, तो इसलिए उसे महानदी बोल देंगे हम, ठीक है। एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु में से हम निकालेंगे मिलना, ठीक है। मेट्टूर से हम निकालेंगे मीट, सो मीटिंग बना देंगे, मीट को मीटिंग मिलना, ठीक है। और यहाँ पे पहचानी, तो यहाँ पे हुआ ये है कि वो लड़की आई, एक लड़की आई और उसने आपको बुलाया था, तो काफ़ी दूर बुलाया था, वेरी दूर, मेट्टूर में से दूर भी निकाल लेंगे और कावेरी से वेरी निकाल लेंगे। तो वेरी दूर उसने आपको मिलाया था, और वेरी दूर जाने में डस्ट वगैरह की लेयर्स जो है वो आपके ऊपर जम चुकी हैं, और इन लेयर्स के साथ में उसने आपको पहचाना नहीं। तो जब उसने पहचाना नहीं तो वो आपको देख के चली गई, वो गई, मतलब आपको देख के वो हमेशा के लिए चली गई। दुख भरी कहानी थी, लेकिन हमने आपको सुना दी। उत्तराखंड टिहरी में है हरी, एंड उत्तराखंड में होती हैं वादियाँ। कैसी वादियाँ होती हैं? हरी-हरी वादियाँ। और आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक्ट्रेसेस जो होती हैं इन्हीं उत्तराखंड वाली हरी वादियों में दुपट्टा ऐसे पकड़ के और हवा के उल्टी साइड दौड़ने लगती हैं, तो भागी-भागी फिरती हैं। एक्ट्रेसेस जो होती हैं भागी-भागी फिरती हैं हरी वादियों में। और इसके साथ एक और है धौली गंगा, ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से जब गंगा जी निकलती हैं तो एकदम धुली-धुली होती हैं, एकदम साफ-साफ होती हैं, वहाँ पे पॉल्यूटेड नहीं होती है। धौली गंगा रिवर एंड धौली गंगा डैम। ठीक है, हो गया। अब हम पहला वाला देख लेते हैं जो हम छोड़ के आए थे, आंध्र प्रदेश में सोमासिला। तो उसमें कुछ बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं था। आंध्र प्रदेश से हम निकाल लेंगे अंधा व्यक्ति। तो अंधे व्यक्ति को अगर आप कुछ सिलने को दे देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको पेन होगा कि हम देख नहीं सकते, फिर भी ये हमारी दुखती रग पे हाथ रख रहा है। तो पेन ना हो इसलिए किसी को बोलो मत कि कुछ सिल दो, कुछ भी बना लो इस तरह से। और श्री शैलम, तो पहली बात तो इसमें भी सैल शिला ऐसा आ रहा है, लेकिन शैल मतलब होता है पत्थर, और पत्थर, ये जो मंदिर है श्री शैलम, ये एक्चुअली में शिव जी का मंदिर है। और शिव जी जो है वो पत्थर बन गए थे, शैल बन गए थे। किसके लिए? कृष्ण जी के दर्शन के लिए। जब कृष्ण जी पैदा हुए तब उनके दर्शन के लिए शंकर जी शैल बन के बाहर पत्थर की तरह बैठे ही रह गए, हमें दर्शन करके ही जाएंगे। सो दैट्स इट, सारी ट्रिक्स हो चुकी हैं जितनी अवेलेबल थी। बाकी आप बना लीजिएगा, जो कुछ भी रह गया हो आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको, ये पूरी पीडीएफ आपको अंकिता शुक्ला एसएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको, इस टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो जाके वहाँ पे ज्वाइन हो लीजिए और आपको ये सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आप टेक्स्ट बुक से भी वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको लेनी हो तो। चलिए, बाय बाय।